आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम शिवाय नमः। देवों के देव महादेव को समर्पित यह प्रदोष व्रत भक्तों को सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत रखने से बेहतर सेहत और लंबी आयु मिलती है और स्कंद पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में बताते हुए कहा गया है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। तो जो भी व्रतधारी इस दिन प्रदोष काल के समय पूजा करता है तो उससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्रत करने वाले को कई विशेष फलों की प्राप्ति होती है। उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो अब यह प्रदोष काल का समय होता कौन सा है? तो सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाही वस्तु मिलती है। तो इसीलिए प्रदोष काल के समय को ध्यान में रखकर ही यह प्रदोष व्रत किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में और इस दिन के मंत्र एवं नियमों के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा की वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्द ही आपको मिल जाएगी, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर बुधवार को सुबह 1:46 पर यानी कि मंगलवार की मध्य रात्रि में और समाप्त होगी बुधवार की रात 10:19 पर। तो ऐसे में इस भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष व्रत रखा जाएगा वह 27 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा और बुधवार को होने की वजह से यह बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:20 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:15। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से लेकर 5:32 तक, जो कि सुबह की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय में की गई पूजा बहुत अधिक फलदायी होती है। और अब राहु काल का समय, जो कि एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो वह इस दिन रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और प्रदोष काल, जिसमें कि भगवान शिव की पूजा इस व्रत में अवश्य ही करनी चाहिए, तो प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:30 से लेकर 7 बजे तक। तो भगवान शिव के हर भक्त को, चाहे वह किसी भी कारणवश प्रदोष व्रत नहीं कर पाया है, तो भी प्रदोष काल में तो भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आसपास किसी शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। अब जो भी भक्त यह प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर अगर ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने घर के मंदिर में या बाहर किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाकर और उन्हें बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप आदि से उनकी पूजा करें और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करें। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर अपने व्रत रखने का संकल्प करें और अपनी मनोकामना भी भगवान शिव से कहें और फिर उस संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और फिर अपने व्रत का आरंभ करें। प्रदोष व्रत में सुबह की पूजा साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, परंतु इसमें प्रदोष काल में की गई पूजा का अधिक महत्व होता है, तो वह पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले शाम के समय फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और हो सके तो, क्योंकि यह बुध प्रदोष व्रत है और इसमें हरे रंग की
चीजों का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए तो आप हरे रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद मंदिर में स्वच्छ जल या फिर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर गाय के गोबर से मंडप बनावें और हो सके तो 5 अलग अलग रंगों की रंगोली बनाएं और उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं और फिर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा क्योंकि यह बुद्ध प्रदोष व्रत है तो इस प्रदोष व्रत में ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र का जाप बुद्ध प्रदोष व्रत में करने से कहा जाता है कि करने वाले को जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आप मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं और फिर हरे साबुत मूंग भगवान शिव को अर्पित करें और उसके बाद पूरे शिव परिवार की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और चंदन का तिलक भगवान को लगाएं और माँ पार्वती को सिंदूर लगाएं और उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने, जिसकी वीडियो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और फिर इस तरह कथा सुनने के बाद में आरती करें और भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और फिर भगवान को भोग लगाएं। कहा जाता है कि यदि आप एक समय भोजन करके यह व्रत रखते हैं तो भगवान शिव को इस दिन साबुत चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। उसके अलावा मौसमी फल, पंचामृत फलों के रस का भोग भी आप भगवान शिव को लगा सकते हैं और फिर भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद को उपस्थित सभी जनों में बांटे और फिर उसे ग्रहण करें। इस व्रत में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। यह व्रत निराहार रहकर करना चाहिए, परंतु यदि सामर्थ्य नहीं है तो एक समय फलाहार या भोजन भी आप कर सकते हैं, परंतु यह जो आप फलाहार या भोजन करते हैं यह शाम की पूजा के बाद भगवान शिव को जो भोग लगाते हैं उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके करना चाहिए। और इस व्रत में कभी भी नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आप भोजन भी कर रहे हैं तो भी मीठा ही खाएं। यह पूरी पूजा आप किसी शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। वैसे तो यह व्रत मनचाहा वरदान पाने के लिए रखा जाता है, तो जो भी व्यक्ति 11 या 26 प्रदोष व्रत रखते हैं तो उन्हें इनका विधिवत उद्यापन भी करना चाहिए। हिंदू धर्म में हर प्रदोष व्रत की अपनी अलग महिमा है, जैसे कि नाम के अनुसार सभी वारों के अनुसार अलग अलग प्रदोष व्रत है, यानी कि सोम प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत, बुध प्रदोष व्रत। तो उसी प्रकार इन व्रत की महिमा भी अलग अलग है। तो इसीलिए कुछ लोग अपनी समस्या के हिसाब से भी प्रदोष व्रत रखते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। पर हाँ, प्रदोष व्रत के नियमों का पालन तो सभी को करना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, आपको इस व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा की वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो बोलिए हर हर शंभू।